चलिए हेडिंग क्या डालें एक बार बोल दे सब लोग। फॉर्मूला फॉर वर्क डन व्हेन ए बॉडी मूव्स एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ क्या, फोर्स। इसके नीचे जो बना रहे सब लोग ड्रॉ करेंगे इसको। जल्दी करेंगे इसको। हमको थोड़ा सा क्लास 10 से लिंक करना पड़ेगा, एक चीज़ हमको बताना। हाँ, इसको ड्रॉ करना है, इसको बना ले पहले। इसको क्लास 10 से थोड़ा सा लिंक करना पड़ेगा, तो अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आएगा तो बहुत ज़्यादा नहीं जाना, फॉर्मा याद तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो जल्दी से नोट करो इसको पहले, मतलब जल्दी से इसको ड्रॉ करो। हो गया? चल कितने लोग का बन गए? ऑलमोस्ट। आगे बढ़ते हैं, जिसका नहीं बना होल्ड कर लो, बाद में बना लेना। यहाँ पे हमारे पास बॉडी इनिशियल पोजीशन है हमारे पास, ठीक है। इस बॉडी पे हम लोग क्या अप्लाई कर रहे हैं? फोर्स। क्या अप्लाई कर रहे हैं? फोर्स। तो बॉडी जो है यहाँ से इनिशियल से, ठीक है, जब भी फोर्स, जैसी फोर्स अप्लाई करेंगे क्या बॉडी का पोजीशन चेंज होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा? कुछ डिस्टेंस कवर करेगा ये। तो इनिशियल से कहाँ चला गया? फाइनल पे। कहाँ पे? फाइनल पे। इनिशियल से फाइनल जा कब रहा होगा? जब इस बॉडी पे, इस ऑब्जेक्ट पे हम लोग क्या अप्लाई किए होंगे? फोर्स। क्या अप्लाई किए होंगे? फोर्स। ठीक है, तब इसके बीच, तब इनिशियल बॉडी का क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। और डिस्प्लेसमेंट होने के बाद ये कुछ दूरी पे तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा। जो यहाँ पे इनिशियल पोजीशन था ऑब्जेक्ट का, वो तुमको फाइनल पोजीशन, कुछ इसका डिस्टेंस कवर होता हो तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? पहले हमको ये बताओ। अच्छा, किसी भी ऑब्जेक्ट पे कल हम जब स्टार्ट किए थे चैप्टर हम लोग, ये हम बोले थे वर्क डन कब बोलोगे? जब किसी पे तुम फोर्स अप्लाई किए और ऑब्जेक्ट का क्या होगा? मोशन में आएगा, या फिर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। मतलब जहां ऑब्जेक्ट है अपने पोजीशन से कहीं दूर चला जाए, उसी को बोलेंगे ना वर्क डन। सेम काम यहाँ पे तुमको समझाना चाह रहे हैं कि वर्क डन अगर कोई अगर ऑब्जेक्ट है हमारे पास जो कि यहाँ रखा गया है, तो अगर स्टार्टिंग में अगर किसी अगर ऑब्जेक्ट को रखोगे तो उसको कौन सा पोजीशन बोलोगे? इनिशियल। क्या बोलोगे? इनिशियल। क्या अप्लाई किए हम लोग? फोर्स। क्या अप्लाई किए? फोर्स। तो इस इनिशियल ऑब्जेक्ट का क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो इनिशियल वाला तुम देखो फाइनल पे आ गया कि नहीं आ गया हमारे पास? क्या इतना समझ में आ रहा है? इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हम जा रहे हैं लिखने के लिए। वर्क डन बराबर होता है एफ कॉस थीटा। देखो इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है, लेकिन कुछ हम लोग को पढ़ना पड़ेगा ये, ठीक है। कई स्कूल में स्किप कर दिया जाएगा ये टॉपिक, लेकिन हम चाह रहे हैं पढ़ा देना, तो बस पढ़ लो इसको, इंपॉर्टेंट है वैसे भी ये। यहाँ पे एक चीज, नया चीज तुम्हारे लिए है, कॉस थीटा। कोई सुना है इसमें कॉस थीटा के बारे में? कब सुने हो? पता है तुम लोग को भाई? साइन कॉस बता दिए तुम लोग को भाई? तब कोई बात ही नहीं है भाई। कितने लोग इसमें सुने, नहीं सुने? तुम लोग, बाकी लोग सब लोग सुने हैं इसको? बस सुने हैं? अच्छा, हाँ, बस सुनने के लिए बोले भी है। कोई बात नहीं, हो गया तक, ठीक है। देखो, तो कभी भी याद रखना कि अगर मान लो, हेडिंग क्या जरा पढ़ लो एक बार। अगर कभी भी बोल रहा है कि वर्क डन व्हेन बॉडी मूव्स एट एन एंगल, अगर कोई बॉडी जो एक एंगल पे मूव करेगी तो उसके लिए हमेशा वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? एफ एस कॉस थीटा। चलो 3 फॉर्मूला बताते जाना जल्दी से। पहला वर्क डन का फॉर्मूला कल क्या पढ़े थे? एफ इंटू में क्या? एस। अब ये सोचना पड़ेगा सवाल पढ़ के, है ना, कि कहां क्या लगाना है। सेकंड अभी पढ़े वर्क डन अगेंस्ट क्या? ग्रेविटी। क्या फॉर्मूला? डब्ल्यू बराबर क्या? एम इंटू जी इंटू में क्या? एच। अगर बॉडी एक एंगल पे मूव करेगी हमारे पास, तो वहां वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? एफ एस कॉस थीटा। एफ एस कॉस थीटा। एफ एस तो याद आ ही रहा होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और कॉस थीटा है क्या? ये एंगल। इसको पढ़ते हैं थीटा। जिसको नहीं पता जान जाना, क्या पढ़ते हैं इसको? थीटा। थीटा का मतलब क्या होता है? एंगल। क्या होता है? एंगल। हम कुछ वैल्यू लिख रहे हैं जो तुमको याद रखना पड़ेगा, सब लोग लिखेंगे इसके नीचे। लिखो cos 0 डिग्री बराबर, ऐसे लिखना, cos 0 डिग्री बराबर लिखो 1 cos
45 डिग्री बराबर लिखना 1/√2 और cos 90 डिग्री बराबर लिखना 0। इतना लिखो सब लोग जल्दी। लिखो तुम देखो कल से लेके अभी तक की डेट में 3 फॉर्मूला पढ़ लिया वर्क डन का, और तीनों अलग अलग कंडीशन पे रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है तो W बराबर F इंटू एच, अगर ग्रेविटी का अगेंस्ट है तो W बराबर क्या M इंटू जी इंटू एच, अगर बॉडी के एंगल पे तुम्हारा मूव कर रहा है वहां पे, ठीक है, तो वहां वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, एफ एस कॉस थीटा। थीटा यहाँ पे क्या बोले हैं, इसको पढ़ते हैं थीटा। थीटा है क्या, एंगल। क्या है, एंगल। एंगल कितने कितने डिग्री का लिखा गया है, 0 डिग्री, 45 डिग्री और क्या 90 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 1, कॉस 90 का 0। ये दोनों तो भूलना मत, ये दोनों इंपॉर्टेंट है ये। और कॉस 45 का कितना होता है 1/√2। ये भूल भी जाओगे तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन 2 का याद रखना है, कॉस 0 का 1, कॉस 90 का क्या 0। क्लियर रहेगा सबको, यहां तक नोट कर लिया यहां तक सब लोग, ठीक है। इसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे लिखे वर्क डन, हेडिंग डालना वर्क डन व्हेन द फोर्स एक्ट्स, वर्क डन, अभी समझोगे इसको अभी तुरंत ही, वर्क डन व्हेन द फोर्स एक्ट्स, ACTS एक्ट्स at right angles, at right angles to the direction of motion। बहुत शानदार है। अगर नहीं डाउट, अगर डाउट रहे किसी का यार, पूछ के क्लियर करके ही जाना, ठीक है। लिख लियो सब लोग, एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। चलो वर्क डन का बात सुनो पहले सब लोग, चलो इसको अभी हम हटा रहे इसको। वर्क डन का बात किया, यहाँ पे हेडिंग क्या है, वर्क डन है। क्या एंगल के लिए बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये बताओ। तीनों में से कौन सा लगाओगे फॉर्मूला, लास्ट वाला लगाओगे ना। एक मिनट को, लास्ट वाला फॉर्मूला क्या था, W बराबर अभी हम क्या लिखे थे बोलो, FS cos थीटा। कोई डाउट तो नहीं आता किसी को, सबको समझ में आ रहा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। एंगल का बात किया, वर्क डन निकालना हम लोग को यहां से, तो क्या यही लगाएंगे फॉर्मूला। अच्छा राइट एंगल का बात किया कि नहीं, क्या है राइट एंगल का मतलब थीटा कितना डिग्री, थीटा कितना डिग्री 90, थीटा कितना डिग्री 90। तो W बराबर FS और यहां पे cos थीटा की जगह ये थीटा है, थीटा की जगह क्या रखोगे 90 डिग्री, रखे 90 डिग्री। अभी हम बोले ना कि दो चीज का वैल्यू याद रखे होगे, एक है cos 0 जिसका वैल्यू क्या है 1, और एक क्या है cos 90 जिसका वैल्यू क्या है 0। तो cos 90 का वैल्यू क्या आएगा 0। तो W बराबर FS इंटू में क्या 0, तो FS में 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा वर्क डन 0। यही कंडीशन होता है जब कुली जो है सामान को सर पे लेके खड़ा होता है। जरा एक एग्जांपल समझ लो, हम कुली का यहाँ भाई, हम कुली है मान लो भाई, हम सामान लेके खड़े, ट्रेन आने वाली है, क्या हम कोई काम कर रहे होंगे यहाँ पे, नहीं, क्योंकि कितने का एंगल बनना है यहाँ पे 90 का। समझ रहे हम क्या बोलना चाह रहे हैं भाई। कुली जब सामान लेके खड़ा होता है, ट्रेन आने वाली होती है, जब वो चलेगा तब तो वहां पे काम कर रहा है वो, जब सामान लेके वो खड़ा है, ठीक है। तो जब सामान लेके खड़ा तो वहां कितने का एंगल फॉर्म होगा 90 का, कितने का 90 का। तो कुली जब सामान लेके खड़ा है तो वो कोई काम कर रहा होता नहीं, क्योंकि वहां वर्क डन कितने का होता है 0 का। समझ में आ रहा क्यों 0 का होता है भाई सबको। तीसरा वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, तुमको दिखा भी दे लाइफ एग्जांपल से, कुली का एग्जांपल याद रख सकते हो तुम लोग भाई, नोट करना है इसके नीचे सब लोग, जल्दी करो।